हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आजकल हम सभी लोग सनातन धर्म को प्रबल करने पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं और यह जो हम लोग विचार कर रहे हैं कि सनातन धर्म को प्रबलता की ओर लेकर के जाएंगे, यह सबसे उचित कार्य एक उचित समय में एक उचित नेतृत्व में किया जा रहा है। तो अब मूल विषय पर हम आते हैं। सनातन सनातन क्या है? सनातन धर्म ही एक धर्म है। बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है या मजहब है। कोई भी धर्म इसके अतिरिक्त धर्म नहीं है। केवल और केवल धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही है। अब बात आती है, हम अपने धर्म को बलवती करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, किंतु मैं एक आम जनमानस से अपील करता हूं कि अपने धर्म के विषय में जानने के लिए सर्वप्रथम तो धर्म को जानने के लिए धर्म ग्रंथों को जानना पड़ेगा। तो संक्षेप में मैं यहां पर आप लोगों के सामने कुछ उपलब्ध करवाता हूं कि जिससे आप धर्म ग्रंथों को जान सकें। संक्षेप में, बहुत विस्तृत से व्याख्या करना तो ना समय है और ना आपके पास सुनने का समय है, दोनों बातें हैं। इसलिए संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि धर्म ग्रंथ क्या है, कौन कौन से धर्म ग्रंथ मूल धर्म ग्रंथ हैं। सबसे पहले तो अपने जो मूल ग्रंथ हैं, ग्रंथ भी नहीं कह सकते हैं, साक्षात नारायण का स्वरूप जो है वो है वेद। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद किसी भी पुरुष मात्र की रचना है ही नहीं। कोई सोच ले, भ्रांति फैलाई जा सकती है कि वेदों को उन्होंने लिखा या वेद ईसा से इतने वर्ष पूर्व आए या ईसा से इतने वर्ष बाद आए। ईसा तो अभी आए हैं। ईसा से क्या तुलना करोगे सनातन धर्म की या वेदों की? वेद अपौरुषेय हैं, पुरुष मात्र की रचना ही नहीं है। वेदो साक्षात नारायण, वेद साक्षात नारायण है, भगवान विष्णु का स्वरूप है वेद। तो वेद कितने हैं? हमारे धर्म में, सनातन धर्म में 4 वेदों का वर्णन आया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। हमें सभी सनातनियों को यह पूर्ण रूप से जानना अत्यंत आवश्यक होगा कि ये सनातन की आचार संहिता है। वेद, जो कुछ भी सनातन में प्राप्त होता है हमें, वो वेद प्रामाण्य ही है और वेद प्रामाण्य को ही सनातन स्वीकारता है। इसके अतिरिक्त कोई कुछ भी कहे तो उसकी स्वीकार करना असंभव है। तो 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं वेद, अब वेदों की रचना की गई या वेद ईसा से इतने वर्ष पूर्व लिखे गए, उस समय का निर्धारण करने की क्षमता ही किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है कि वेदों का लेखन किस समय हुआ। तो पहले तो इस विचारधारा को मिथ्या मानते हुए अब वेद हो गए 4। वेदों के बाद आता है पुराण। हमारे पास 18 पुराण है। अष्टादश पुराणेषु हमारे पास 18 पुराण हैं और उनकी रचना वेद व्यास जी ने की। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और उन पुराणों में अगर संक्षेप में मैं बताऊं तो सिर्फ 2 ही शब्द लिखे हैं। मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं, 18 पुराण हैं। उनमें वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों को अगर संक्षेप में समझना हो तो व्यास जी ने केवल 2 ही शब्द लिखे हैं कि परोपकाराय पुण्याय, किसी के ऊपर उपकार करना, यही परोपकाराय पुण्याय, यही पुण्य है। पापाय परपीडनम्, किसी को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। तो सनातन धर्म एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे कोई भी इन्हीं 2 चीजों को मानते हुए सारे जीवन को यापन कर सकता है और उसे कभी भी किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। तो 18 पुराण हो गए, 4 वेद हो गए,
अब बात आती है इतिहास ग्रंथ। हमारे दो इतिहास ग्रंथ हैं, मूल दो इतिहास धार्मिक इतिहास ग्रंथ हैं। उनमें पहला रामायण, जिसको सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा। इसके बाद उत्तरोत्तर कई विद्वान आते रहे जिन्होंने रामायण अपनी अपनी रामायण लिखी। इसीलिए रामायण को कहा गया रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। इतना बड़ा रामायण धर्म ग्रंथ है कि जिसके विद्वानों ने 100 करोड़ विद्वानों ने लिखा होगा। अब 100 करोड़ अतिशयोक्ति लग रहा होगा, इसको भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा किसी समय में कि 100 करोड़ कैसे, वो विषयांतर हो जाएगा, क्योंकि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सनातन धर्मावलंबियों को यह बताना कि अपने पास क्या क्या है। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 2 इतिहास ग्रंथ हैं रामायण। अब मैं अंतिम इतिहास ग्रंथ में आता हूं जिसका नाम महाभारत, वो भी वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया। अब इन्हीं के बाद में केवल इतने में ही सारा कुछ समाहित है, जो वेद व्यास जी ने लिख दिया, जो वेद हमारे अपौरुषेय हैं, बस इन्हीं की व्याख्या करने में आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। वेद का ही अंग उपनिषद हैं, जिनको वेदांग की संज्ञा दी गई। इस प्रकार से केवल संक्षेप में समझाने के लिए मेरा उद्देश्य इतना था कि कम समय में आप इतना समझ जाएं कि सनातन धर्म में मूल रूप से क्या क्या है। फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं आप लोगों के सामने। 4 वेद, 18 पुराण और 2 इतिहास ग्रंथ। अब इन सबके बाद में अगर सोचा जाए कि हम इन सबको तो इतना पढ़ नहीं पाएंगे, इनके लिए मनुष्य का जीवन अल्पतो जीव, तामे बहु सोच पोच, करने को है काका काका न कीजिए। इतना सब कुछ है, क्या क्या करें क्या क्या ना करें। अल्पतो जीव, जीव की उम्र बहुत सूक्ष्म बहुत छोटी है, इतना सब करने के लिए तो बहुत समय होना चाहिए। इसके लिए रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जिस रामचरितमानस की रचना की गई, उसमें उन्होंने जब रामचरितमानस का मंगलाचरण कर रहे हैं, उसके अंतिम श्लोक में लिख रहे हैं नाना पुराण निगमम निगमागम सम्मतम यद, कि अगर आप कुछ भी न कर पाए, नाना पुराण कई प्रकार, सारी पुराणे वेद शास्त्र कुछ न कर पाए, क्वचिदंतयोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आप अगर कुछ भी न कर पाए तो 7वें श्लोक को सार बना लें, केवल रामचरितमानस का पठन अध्ययन पाठन, बस इसको सुन ले किसी विद्वान से, जो विद्वान पूरा विद्वान ना हो, भक्ति युक्त विद्वान हो, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ विद्वता एक शिक्षा मात्र ना हो, जिसके अंदर ज्ञान भक्ति और वैराग्य इन तीनों का समागम हो, ऐसे विद्वान से सुन लें या पढ़ लें। मात्र रामचरितमानस में सारे वेदों का प्रवेश करा दिया है बाबा तुलसीदास जी ने, सारे शास्त्रों का वेद है। अच्छा, 6 शास्त्र भी हैं, मैंने आपको नहीं बताया, 6 शास्त्र भी हैं, सारे शास्त्रों का भी इसी में प्रवेश करा दिया है, सारी पुराणों का भी प्रवेश करा दिया है। तो इन सबका सार रामचरितमानस है। अगर लेकिन जानना सब कुछ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 2 इतिहास ग्रंथ, महाभारत और उसके पूर्व में रामायण, बस इसी सबका संक्षेप में मानस में वर्णन किया गया है। कभी समय मिला तो उस पर विस्तृत चर्चा होगी। हरि ओम। स्पष्ट हो गया होगा।